नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांकेर से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 16 लाख के 2 इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नक्सलियों के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। कई बड़े नक्सली वारदात में ये शामिल थे जो नक्सली गिरफ्तार हुए। बीएसएफ और पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। ग्राम केशेकोड़ो की पहाड़ी इलाके से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जब जंगल पे टीमें सर्च कर रही थी तो केशोकोड़ी गोमे के बीच के जो जंगल पहाड़ एरिया है वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति हमको दिखे। 3 व्यक्ति दिखे जो कि कुछ पिट्ठू वगैरह सामान रखे थे और सुरक्षा बलों को रेकी कर रहे थे, जो उनको देखकर समझ में आ रहा था। जब सुरक्षा बलों ने उनको नोटिस किया तो वो लोग सुरक्षा बलों को देखकर भागने लगे। तत्काल बीएसएफ की टीम के द्वारा घेराबंदी करके एक तरफ से घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पास जो 3 व्यक्ति थे उसमें से एक ने अपने पास चाकू रखा था, जिसने अपने आप को छुड़ाने के लिए चाकू से भी प्रहार करने का प्रयास किया था। जो बीएसएफ के अधिकारी थे उनके ऊपर में डीआरजी की टीम भी पास में थी। उन लोगों ने भी तत्काल आपस में कॉन्टैक्ट किया और चारों तरफ से घेराबंदी करके इन तीनों को पकड़ा गया। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां स्टील प्लांट में आग लग गई। आग से 6 कर्मचारी झुलसे हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। राशि स्टील एंड पावर प्लांट में ये आग लगी थी। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां स्टील प्लांट में आग लग गई। आग से 6 कर्मचारी झुलस गए। 3 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। राष्ट्रीय स्टील एंड पावर प्लांट में ये आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी थी ये अभी पता नहीं चल पाया। लेकिन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार हादसे हो रहे हैं। आए दिन भिलाई स्टील प्लांट में भी आए दिन हादसे होते हैं और अब राशि स्टील एंड पावर प्लांट में ये हादसा हुआ। आग लगने से 6 कर्मचारी झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बुरी तरीके से ये 3 जो कर्मचारी थे वो झुलसे हैं, जिनका इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं अस्पताल में। लेकिन सवाल की लापरवाही कहां बरती गई, चूक कहां हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी है, कैसे हादसा हुआ, ये पता चल पाया क्या? जो पावर प्लांट के जो प्रबंधक है उस ओर से किसी तरह से मीडिया को कोई ब्रीफिंग या जानकारी नहीं दी गई है। आगजनी की जो घटना कैसे घटित हुई, किन कारणों से आगजनी हुई है, ये भी अभी अज्ञात है। फिलहाल मसूरी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस आगजनी में 6 मजदूर बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस तरह से आगजनी की घटना हो या फिर अन्य औद्योगिक हादसे समय समय पर होते रहते हैं और औद्योगिक प्रबंधन की हर बार लापरवाही है सुमित, वो सामने आती है। और कई बार ऐसे होता है, अगर मजदूर ऊंचाइयों पर चढ़कर काम करते हैं तो हार्नेस तक भी वो नहीं लगाते हैं। इसके अलावा जब इतनी बड़ी उद्योग संचालित हो रहा है तो उसमें फायर की टीम या फायर फाइटर्स नहीं थे, क्या फायर इक्विपमेंट नहीं था जो आग को कंट्रोल किया जाए, किस तरह की घटना है, या फिर कोई केमिकल रिसाव की वजह से आग जनी की घटना हुई है, तमाम ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह से औद्योगिक प्रबंधन की ओर से जो आधिकारिक बयान है वो नहीं आए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच है कर रही है। 3 मजदूरों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी बिल्कुल युगल, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संस्थानों में जो हादसे हो रहे हैं। क्या इन संस्थानों में सुरक्षा की जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए सुरक्षा की, वो नहीं होती, जिससे आए दिन हादसे देखने को मिलते हैं हमें? जिस तरह से औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग है, पहले जाती है ऐसे उद्योगों की मुआयना करती है और उन्हें सुरक्षा में कहीं चूक तो नहीं है तो उसको लेकर के दिशा निर्देश जारी करती है। लेकिन उनके भी जो एक लिमिटेशन है, उन्हें भी अब औद्योगिक क्षेत्रों पर घुसने की मनाही है। एक तरह से कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, संशोधन हुआ है। इसकी वजह से जो नियमित उद्योगों की जांच है वो नहीं हो पाती है और यही वजह है
कि हादसा आए दिन जैसे छोटे बड़े उद्योगों में होते रहते हैं। 6000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में संचालित है। बड़े बड़े पावर प्लांट भी यहाँ पर संचालित हैं। इन चाहे पावर प्लांट में उद्योगों में जो हादसे की घटना है होते रहती है। हाल ही में जो है उरला में भी घटना घटित हुई थी, जिसमें ऊंचाई से गिरकर 2 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिसमें एक की मौत हो गई थी। तो इस तरह के जो दुर्घटना है वो आम बात है। औद्योगिक हादसे होते रहते हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी यहाँ पर होती है, चाहे वो रायगढ़ हो, कोरबा हो, बालको हो, तमाम जगहों पर, रायपुर हो, इन तमाम जगहों पर जहां पर बड़ी बड़ी उद्योग संचालित हो रही है, वहां पर हादसे हैं वो सामने आते हैं। लेकिन अभी ये हादसा कैसे हुआ, कैसे आगजनी की घटनाएं घटित हुई, इसका कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल 6 मजदूर इसमें झुलसे हैं, इसमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे बिलासपुर से खबर, जहां पूरी दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। डिस्क ब्रेक जाम होने से यह आग लगी। जनरल के एक डिब्बे और स्लीपर के एक कोच में आग लगी थी। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे के वक्त ट्रेन में पैसेंजर यात्री सवार थे। आग बुझाने के बाद ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां 15 लाख की चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। एसपी मोहित गर्ग ने चोरी का खुलासा किया। एक नाबालिग, 2 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात बरामद हुए हैं। 16-17 मई की रात सूने मकान में चोरी हुई थी। कुसमी थाना क्षेत्र का ये मामला। राजनांदगांव से खबर है, जहां हत्या के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले बिरजू दुग्गा की हत्या हुई थी। नाले में रेत में दबी मिली थी लाश। हत्या को नक्सली वारदात देने का प्रयास किया गया था। ग्राम पटेल सहित 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। औंधी थाना क्षेत्र के घोटिया कन्हार गांव का ये मामला। धमतरी से खबर है, जहां पुलिस की कार में तोड़फोड़ हुई। हवलदार की कार में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। बाइक सवार लोगों ने तोड़फोड़ की है। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के आमा तालाब इलाके का मामला। तो धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस की कार में तोड़फोड़ की, हवलदार की कार में तोड़फोड़ की है अज्ञात लोगों ने। बाइक सवार लोगों ने तोड़फोड़ की है। बाइक से बदमाश आए थे, हवलदार की कार में तोड़फोड़ करते हुए वहां से चले गए। हालांकि ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के आमा तालाब इलाके का ये मामला है, जहां पर हवलदार की कार में ही तोड़फोड़ कर दी गई। मुंगेली पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। भटगांव, बछेरा, गौठान का निरीक्षण किया। चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान का दूसरा दिन है बीजेपी का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने वहां पर स्वागत किया है। तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में इस समय अभियान चला रही है, जिसका नाम है चलबो गौठान खोलबो पोल। गौठानों की हालात को जनता के सामने बीजेपी ला रही है इस समय। बीजेपी का मानना है कि छत्तीसगढ़ में गौठानों की हालत खराब है। गौठान योजना छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना, जिसकी वाहवाही सरकार की तरफ से होती रहती है और इसी योजना को लेकर बीजेपी अब घेर रही है सरकार को। बमुरा सहित कई गांव के गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे भाजपा गांव और गौठान की ओर रुख कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं, पहले कोयले का घोटाला उजागर हुआ, शराब का घोटाला उजागर हुआ, चावल का घोटाला उजागर हुआ, और ये जो घोटाले हैं शराब या कोयले का, आम छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जानता था कि कोयले में 25 रुपए पर टन वसूली हो रही है,
शराब के दुकानों में 2 काउंटर चलता है, दूसरे काउंटर में नकली शराब बेचा जाता है, जिसका पैसा भ्रष्टाचार में जाता है, कांग्रेस के खजाने में जाता है। ये आम लोग जानते थे, उसी को ईडी ने उजागर किया। और हम गौठान के बारे में, गोबर के बारे में भी लगातार ये कह रहे थे कि गौठान के नाम पर भी घोटाला, गोबर में भी घोटाला, ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला। उस घोटाले को जनता के बीच दिखाने के लिए, जनता को बताने के लिए कि उनके विकास के पैसे का किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है, जनता का पंचनामा बना के जनता के बीच ही आकर उस घोटाले को हम लोग उजागर कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के इस अभियान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। गौठान को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा गर्मी में बीजेपी के लोग गौठान में खोज रहे हैं गाय। गौठान को लेकर बीजेपी कर रही है सिर्फ दुष्प्रचार। चावल को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा सीएम भूपेश बघेल ने। खोज रहे हैं, अरे गर्मी के दिन में छत्तीसगढ़ में कहीं गौठान क्या घर में जानवर नहीं रहते, वो सब खुले घूमते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में छुट्टा की परंपरा रही है। अब गर्मी के दिन में तो उनको कहाँ जानवर मिलेगा भाई। लेकिन इसको केवल दुष्प्रचार करना है, तो इसलिए चावल सबको मिल रहा है। रमन सिंह अब फेक न्यूज चला रहे हैं। फोर्टिफाइड राइस हम कोंडागांव शुरू किए थे, मोहन मरकाम जी जिला। उसके बाद भारत सरकार ने कहा सभी जिले में संचालित करना है। अब उसको ये प्लास्टिक वाला चावल, वो भी फेक न्यूज वो चला रहे हैं। तो जब सबको राशन, उसके शासनकाल में सबको राशन नहीं मिलता था। आइए अब खबरें रफ्तार से। सीएम शिवराज का धार दौरा, गंदवानी में लाडली बहनों से किया संवाद। पीएम मित्र पार्क का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ। भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्गों ने भरी उड़ान। सीएम शिवराज ने बोर्डिंग पास देकर किया रवाना। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी। बीजेपी के विधायक प्रदीप लारिया के भाई पूर्व एमएलए अनुभा मुंजारे कांग्रेस में शामिल। मंत्री कमल पटेल के समर्थक दीपक जाट भी कांग्रेस में हुए शामिल। ओबीसी विभाग की बैठक में कमलनाथ का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया। बोले जातिगत जनगणना नहीं होती। बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ खुला मोर्चा। सिख दंगों पर पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा। वीडी शर्मा का बयान। जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट के बाद अब कमलनाथ की बारी। मंत्री विश्वास सारंग ने भी सिख दंगों को लेकर कमलनाथ को घेरा। कहा सिख दंगों में था सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ का नाम। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उठा सीनियर लीडर्स को सम्मान, छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान का मुद्दा। पुराने नेताओं को मनाने की कवायद तेज। 3 दिनों के ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा मेरा बायो देखने की बजाय जनता की सुनी होती आवाज तो अच्छा होता। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने अपने ट्विटर हैंडल से भावनात्मक पोस्ट की। लिखा मेरे माता पिता मेरी ताकत, कांग्रेस नहीं समझती रिश्तों की पवित्रता। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। महाकाल लोक का किया अवलोकन। छतरपुर में गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूख गए कई हैंडपंप। कई इलाकों में इक्का दुक्का हैंडपंप कर रहे काम। पेयजल की बढ़ी मुसीबत। एमएच के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को एटीएस ने पकड़ा। सैयद समीर रिजवी को आतंकी संगठन से कनेक्शन के चलते घर से उठाया। फिजिक्स का प्रोफेसर है सैयद समीर रिजवी। जबलपुर में तेंदुखेड़ा के पूर्व एसडीएम राजेंद्र राय पर केस दर्ज। जेडीए के पूर्व सीईओ भी हैं राजेंद्र राय। ईओडब्ल्यू ने फर्जीवाड़े को लेकर केस दर्ज किया। जबलपुर निवासी प्रशांत पाठक पर भी एफआईआर। खंडवा पुलिस ने कफ सिरप पर अवैध कारोबार करने वाले युवक को दबोचा। बिना प्रिस्क्रिप्शन खुलेआम बेच रहा था कफ सिरप। शिवपुरी में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दुकान बनाने को लेकर हुआ विवाद। नाराज होकर जाटव समाज के लोगों ने बरसाए लठ। दोनों पक्ष थाने पहुंचे।
भिंड में एसपी ने अवैध खनन में संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर 2 थाना प्रभारियों को किया लाइन अटैच। ओमरी थाना प्रभारी और नया गांव थाना प्रभारी के क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई। आगर मालवा के सुसनेर में अज्ञात कारणों से खड़ी कार में लगी आग। वॉशिंग सेंटर के बाहर कार खड़ी देखते देखते जल गई, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में ब्रिज से नीचे गिरी बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उज्जैन सड़क पर दिखा सैलाब जैसा नजारा, सीवरेज लाइन ओवरफ्लो होने से बने हालात, लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। इंदौर में हुई सबसे बड़ी पोहा पार्टी, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उठाया लुत्फ, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग न करने का लिया संकल्प। भोपाल में आबकारी विभाग ने कई जगहों पर की छापेमारी, अवैध रूप से शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। अहाते बंद होने के बाद अवैध रूप से पिलाई जा रही थी शराब। छतरपुर में गोलीकांड का सीसीटीवी आया सामने, वीडियो में स्कूटी सवार ने युवक को मारी गोली। वीडियो में आरोपियों से संघर्ष करते दिख रहा युवक की हालत गंभीर। ग्वालियर में हत्या से सनसनी, डबरा में शराब ठेकेदार के फार्म हाउस पर चौकीदार का मर्डर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत, 2 व्यक्ति घायल। बैतूल में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, चिचंडा रेलवे स्टेशन के पास हुई दुर्घटना, लूप लाइन पर थी मालगाड़ी, फिलहाल रेल यातायात हुआ सामान्य। दतिया में बाइक से टकराई कार, बाइक सवार युवकों ने कार सवार लोगों से की मारपीट, कार सवार एक शख्स की हालत गंभीर। मुरैना में एटीएम लूटने आए 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एटीएम को तोड़ने की कर रहे थे कोशिश, गिरफ्तारी के समय का लाइव वीडियो आया सामने। दुर्ग के पाटन में भरोसे के सम्मेलन का आयोजन, भूमिहीन किसानों और मजदूरों को सीएम ने दी बड़ी सौगात, हितग्राहियों के खातों में किए 13 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर। बिलासपुर स्टील प्लांट में हादसा, आग में झुलसे 6 कर्मचारी, 3 लोगों की हालत गंभीर। दुर्ग में बीजेपी की 19 बागियों की हुई घर वापसी, भिलाई भाजपा जिला अध्यक्ष ने निलंबन रद्द करने की सूची की जारी, 18 को अब भी घर वापसी का इंतजार। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री का बांसाझाल पंचायत का दौरा, खाद्य मंत्री ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। बलरामपुर से बड़ी खबर है, भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए हैं। प्रतिबंधित इंजेक्शन और कफ सिरप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, झारखंड से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की इनको तैयारी थी। जंगल के पास घेराबंदी कर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। सूचना के आधार पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, जिसके अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों लोग संदिग्ध अवस्था में सूचना मिली थी कि ये लोग इनके पास में एक बड़ा जखीरा नशीली दवाइयों और इंजेक्शन का है, जिसमें मौके पर जब टीम गई और उसने चेकिंग की तो उनके पास से 500 से अधिक नग नशीली दवाइयों के इंजेक्शन, उसके अलावा काफ़ी बड़ी मात्रा में कफ सिरप और टैबलेट्स भी मिली हैं और ये 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें प्रवीण। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।